एक एक सेकंड कितना कीमती है। तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए, बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है। जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा असमूर्ध, भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए है। बोले निगम गण समुद्गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे आनंद पारा, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडलीजू कृष्ण लालजू भावैक मग्ना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते हैं। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगमगण समुद्गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन वपुषा, श्री कृष्ण भावैक मग्ना स्थान बंदे श्रील वृंदावन। मैं ऐसे वृंदावन वासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दात्रिन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम, जो चाहो रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसलिए श्री वृंदावन मवनी प्रकटम प्रकृते परात् परम सुरसम, राधा माधव नित्या क्रीडम संत्यज सर्वमाश्रयत। हे भाई, पृथ्वी में परम पद प्रकाशित हो रहा है। वृंदावन, वृंदावन वास कर रहे हैं मानो हम परम पद में वास कर रहे हैं। श्री राधा माधव की ये नित्य क्रीड़ा स्थली है। इसका आश्रय पुष्ट तभी होता है जब हर आश्रय त्याग दिया जाता है, शरीर का भी आश्रय। अब मृत्यु का वर्ण कर लेंगे लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। अब आपको सच्ची बताएं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको तो अमुक जगह जाना पड़ेगा तभी आप ठीक होंगे। नहीं जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं होना, मुझे मरना है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो औषधियों में सामर्थ्य है, यंत्रों में सामर्थ्य है, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवत धाम वृंदावन है। यही व्यवस्था बना देगा, बहुत सहज में सर्व दुखों का नाश कर देगा। थोड़ा निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। वृंदारण्य मगण्य प्रभाव अनुभाव महाभावम, गौर श्यामल दंपत्य विचल कंदर्प के भजेत, अत्यवसेन्द्रियमपि माम सकल विधातोपि संसोच्यम, अंगीकरोति राधा के लिवनम चेन महाकृतार्थोस्मि। जो वृंदावन में वास स्वीकार करके या आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का भजन करता है तो अगणित प्रभावशील महाप्रेम रस भाव का दान प्रिया प्रीतम उसके अंदर कर देते हैं। महाप्रेम रस, वो प्रिया प्रीतम की अविचल कंदर्प केली को इन्हीं नेत्रों से देखता है। कंदर्प केली, प्रेम केली। आज वन क्रीड़त श्यामा श्याम, सुभग बनी निशरद चाननी, रुचिर कुंज अभिराम, आज वन क्रीड़त श्यामा श्याम। देख रहा है उपास, खंडन अधर करत परिरंभन, अयचत जघन दुकूर। ये जो रस है ये समस्त विकारों का नाश करके अति उत्तम महाप्रेम प्रकाशित करता है। ये केवल शरीर भाव का नाश होने की देरी है। इन्हीं पदों के गायन से शरीर भाव नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ने बताया शरीर भाव कैसे नष्ट होता है। तो कहा थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, इसका आप जो गायन करोगे, इसका जो श्रवण करोगे तो आपकी देह भाव नष्ट हो जाएगा। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा तो प्रेम का प्रभाव होता है। देह कुटुंब ते जाए छूट सभी विदिना, तो देहातीत स्थिति पे फिर देखो। खन्नन अधर करत परिरंभन चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिची चितवन दंपति रस समतूल, वे भुजपीन पयोधर पर शतवाम दृशा विहार। ये जो इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये जो स्थिति है
ये प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम। इतनी उच्च कोटि की दशा है जहां प्रिया प्रीतम की इस रसकेली का स्मरण हुआ तो दर्शन करने वाला ही नहीं रह जाता। मैं दर्शन कर रहा हूं ऐसा नहीं रह जाता, केलिमय हो जाता है। इसीलिए इसे अत्यंत दुर्लभ रस कहा गया है। बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी बदन जोत मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक छपत श्याम अंक मनो जलद दामी। ये देखने की सामर्थ्य विगत वास हेम कम मनोभुवंग बेनी दंड तीर के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी। ये सामर्थ्य केवल आचार्य कृपा से प्राप्त होती है। ये कंदर्प केली गौर श्याम जुगल जोरी की ये दान करते हैं। ये भूमि, ये रसिक महापुरुष ये स्थिति दान करते तब वो इसका पान करता है। अत्य वशेंद्रियमपि, इंद्रियां अतिशय वशीभूत स्वाभाविक हो जाती हैं। जब ये रसकेली प्रकट होनी होती ना तो इंद्रियों की चंचलता अपने आप शांत होकर अंतःकरण में अंतर्मुख होकर प्रियालाल में आसक्त हो जाती है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ज्ञान देती हैं। अब वो प्राकृतिक ज्ञान शून्य होने लगती है। वो शब्द तो प्रियालाल का, स्पर्श सुख तो प्रियालाल का, गंध तो प्रियालाल के श्रीअंग की, उसके सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, रसास्वादन की, ये सब वृत्तियां केवल प्रियालाल में हो जाती। अत्य वशेंद्रियमपि माम सकल विधातोपि संशोच्यम। पर सोचनीय विषय यह है कि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के भोगों के वशीभूत हैं। मुझको श्री राधा केलिवन वृंदावन ये सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं महाकृतार्थ स्वरूप होकर प्रियालाल की रसकेली को देखूं। आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटि रप्यास्ताम परिभूति कोटि रस्तु श्री वृंदारण्य मास्तुते विरहा। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। कोटि कोटि दुर्बुद्धि है हमारे अंदर, करोड़ करोड़ गंदी चेष्टाएं हमारे अंदर, करोड़ों लोग हमारा प्रयास कर रहे हैं। पर यदि हमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया तो अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम के प्रेम का विरह प्रेम वो वृंदावन हमें देगा, निश्चित देगा। इसलिए सिर्फ बात करें, मेरी प्रार्थना है कोटि कोटि दुर्बुद्धि हो, कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो, कोटि कोटि तुम्हारी निंदा हो रही हो तो निराश मत होना। ये मानव दे भगवत प्राप्ति के लिए आ जाओ वृंदावन, सत्संग करो, प्रियालाल की शरण में हो जाओ। वे तुम्हें अत्यंत दुर्लभ प्रियालाल का प्रेम जो विरह है ये वृंदावन प्रदान कर देगा, ये रसिक जन प्रदान कर देंगे। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष मपु याद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवश राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पुयाद्यैः। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार, उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हैं। होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे हैं। क्या है? विणमूत्र श्लेष्म पुयाद्यैः, विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंधित, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गति भी करने, कान खोल के सुन लो। स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात करें कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ, शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे कुछ नहीं है, पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। विणमूत्र श्लेष्म पुयाद्यैः।
जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में। दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पाया। हरिमाया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पाया। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रगट वृंदावन में खूब धूम है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रखनी तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय है। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है। खान पान भोग सामग्री भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत समझने का खेल है, बहुत समझने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिर अप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष में पूजाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पाया। हरिरति, हरि भक्ति प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया किया और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे। देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंच का मोह को है पुराण, अस जिए जानी भजी माया पति भगवान।
जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमत सुभगति शुभनाना शो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा ये चितवन मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कांट और मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती है, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगे। देख लो इनकी। कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर, नहीं कहते हम बड़े सूरवीर हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है? जा देखो, अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसी पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरुते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो, बड़े प्रवीण बनते हो। वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाए तो कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली, तेजोमयी आंखें ऐसे ज्योतिर्मयी चमक रही थी। उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे काटा टाइप लिया ऐसे तिनका, और ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गई कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर, जितनी सेना, सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे। उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है यहां, वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे दो ज्योति जगमगा रही थी, और हमने उसमें तो उससे रक्त सारे। बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने? चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघु शंका सोच खोल दो, बंद कर दिया सबके। आप कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे हम सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघु शंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया, देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का माया। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में, और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों,
जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ, अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का हुआ अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तैयार। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की, सेवक हाथी घोड़ा रत्न वैभव सब। फिर 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्तमनन्त ईसे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंगः। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना ना, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, सिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई। बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारीमय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम, दो दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब तो शिव है, तुम्हारे है तीसरा नेत्र, दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई मान लो, ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ। कहां? हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो? हरि की तरफ। इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी समझा नहीं पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो, चरणों की तरफ
अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है जिसकी दृष्टि खराब हो गई है? समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ, बहुत खतरनाक खेल है। इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के मुस्कुरा के प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगे, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के। और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही है, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने के। इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरन बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है। इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीर आकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। अगर आपको अपना सुंदर बनाना है तो परम सुंदर श्री हरि का ध्यान करो, प्रियाजू का ध्यान करो, संयम से रहो, तब तो समझ। अच्छा, हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर शिरोमणि प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये मरण धर्मा शरीर दीजिएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या दे देंगे मरण धर्मा? इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है? कहां सुंदरता है? कहां सुंदरता रह गई है? बहुत विचित्र स्वभाव। आज हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है। बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाबा जी हैं, अगर हमारी बात नहीं तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई कहे, इसीलिए हिम्मत से कह रहे हैं। ए भाई, ये अंग प्रत्यंग ढकने के लिए है, अंग प्रत्यंग ढकने के लिए। इनकी पवित्रता, इनकी उज्ज्वलता, इसको आप बिखेरो मत। आपका चरित्र महान तो आपका जीवन महान हो जाएगा। इससे आप महान नहीं बन जाओगे, इससे महान नहीं बन जाओगे। नहीं, जितना पवित्रता, गांव के बड़े बूढ़े से, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सामने देखा है। इतना तुरंत हो गया बूढ़ी बूढ़ी का। पानी लाना, घर में घुसेंगे तो ऐसे पूरा घर सावधान, एकदम ऐसे। बड़े बुजुर्ग, मर्यादाएं थी, पवित्रता थी। उसी का परिणाम राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, प्रेमी संतानें होती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक से एक उज्ज्वल कीर्ति वाले। आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। धर्म के मार्ग का उपदेश करने वाला धर्मेश, जो धर्म गुरु पर बैठा हुआ या उपदेश करता, अगर गलत है तो पूरा समाज उसका विरोध करने का अधिकार रखती है, और अगर वो समाज को सुधारने के लिए तो पूरे समाज का विरोध करने का अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि 10,000 एक पक्ष में, वो गलत मार्ग में, तो वो अकेला ब्रह्म ऋषि 10,000 का विरोध कर सकता है। धर्मशास्त्र ऐसा आदेश करता है। आप विचार करके देखो, भगवान श्री राम जी को आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान नंगे पैर, सारी कैसी मर्यादा से सिया जी को, जहां नाव पे चढ़ाना है तो सिय चढ़ाई, चढ़े रघुराई। आगे जानकी हर सोच, थोड़ी सी चूक जानकी जी की तरफ से लीला विस्तार के लिए लक्ष्मण जी को उपस्थित वचन दिला के गए थे कि एक क्षण के लिए जनक नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, पर जानकी जी ने, जाओ राम जी संकट में, उनका काल के भी महाकाल का संकट कौन, माता आप ऐसे वचन मत बोलो। तो उनका, आप मुझे समझ में आ रहा है भगवान कोई लीला करना, ऐसे रेखा खींची और कहा, मां इस रेखा को क्रॉस मत करना, इस रेखा को किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में ये क्रॉस करके आपको छू ले। लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार। हर समय आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। रामचरितमानस की कैसी पोशाक होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चाल ढाल होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है। उस पवित्रता का ही प्रभाव था कि इतना त्रिभुवन को भयभीत कर देने वाला रावण जानकी जी के सामने नेत्र नहीं मिला सकता था, और अशोक वाटिका में जाके रखा, बार बार मनाता रहा
और जब उठाया था तो ऐसे नहीं उठाया था, सीता चरण बंदी सुख माना। हे जगत जननी, मैं जानता हूं यद्यपि मैं जो कृत्य कर रहा हूं अपने विनाश के लिए, अपने मंगल के लिए कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक आप लंका नहीं पहुंचती तब तक हम असुरों का उद्धार होगा ही नहीं, इसलिए हम अपने उद्धार के लिए आपको ले जा रहे हैं। और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, ना कि जहां महल में और रानियां थी वहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, शुद्ध अशोक वाटिका में। और राक्षसियों का पहरा, और त्रिजटा जी को जानता था, वो कोई साधारण नहीं था। जिस समय खर और दूषण मारे गए, सूचना पहुंची खर दूषण मारे गए, अच्छा, खर दूषण मूषम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई, भगवान आए तो भजन न होई तामस देहा। मैं राक्षसी स्वभाव का, तामसिक वृत्ति का हूं, भजन तो होगा नहीं। अब कैसे इनसे, अब इनसे मन वचन कर्म से बैर करूंगा, और बैर के द्वारा परम पद प्राप्त। और ऐसा दृढ़ निश्चयी कि जब गर्दन अंतिम में कटी तो कहा, कहा राम रन हतो पचारी। श्रद्धा से लाई, बैर से पुकारा, कहा राम रन हतो पचारी। जिस समय जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, सब पहुंचे थे, ये भी पहुंचा, बाणासुर भी आए हुए थे। कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए? बोले नहीं, इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे, रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा, यह नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगे, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, और तुमको ये जो टांगे हुए और सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। बस यही कहने आया हूं। भगवान श्री राम से मानो इशारे में बात की और आरती की अजगौ की, और जनक से कहा इसका भंजन तो दूर रहा, इसको उठाऊंगा भी नहीं, ये मेरे गुरु का धनुष है। प्रणाम करके परिक्रमा करके दोनों चले गए थे। ये अतिरथी वीर बाणासुर और महान पराक्रमी रावण, ये ऐसे उठाए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, नहीं, ऐसा नहीं, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए थे। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है, इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगी, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। उन्मत्त में वो कुरुते योषित दृष्टि दुष्ट मदिरे, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखे। देखो भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि रचो, बोले शब्द ही नहीं, ये शब्द ही नहीं, हमारी सृष्टि में ही नहीं, हमारे चिंतन में ही नहीं। हर समय समाधिस्थ हरिशरणम, ये और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के दो भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन, नहीं सब ब्रह्म स्वरूप, तब भजनानंदी, भजन में डूबने के लिए तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है, नहीं तो अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। ये अपने वृंदावन की बात है कि दरपानी घाट की तरफ कोई साधक एकांतवास कर, अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम, तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप यार तो घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है आप सत्संग लगा लो, मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आप सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान, कलिकाल है ऐसा। यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं, वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दैह मानस्य, जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विशिख अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने बेध दिया है? क्योंकि
सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई। यहाँ ये नित्या निर्विकारा निर्वधि गुणाहा प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष निष्प्रपंचाहा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहाँ रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट ना कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे। अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चले। 2 मिनट संत वाणी हम लेंगे, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलते हुए वचन महापुरुषों के हैं। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं दुकान से ले आते हैं, तो दूसरा हम लाते भी नहीं है मंगवा लेते हैं, तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें, शास्त्र की बातें जहर जैसी लगेंगी ऐसे लोगों को, और अगर सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है। किसी भी तरह से किसी भी जीव को मार करके खाना जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, वो तुम्हारे लिए हिंसा बहुत बड़ा पाप होगा। जीव तो सब में है, जीव बिना जीवे नहीं। मूली में भी जीव है, गाजर में भी जीव है, आलू में भी जीव है, अरहर के पेड़ में भी जीव है, उर्द के भी पेड़ में, गेहूं के भी पेड़ में, लेकिन वो हमारे खाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये दूसरे अन्य जीवों के मारकर खाने की बात मानव शरीर के लिए नहीं, राक्षसी भाव के लिए, जो राक्षस है उनके लिए है। संसार में जितने भी जीव हैं, मन से, वचन से, शरीर से जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तो अपने सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके दुख देने वाले पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। सभी जीवों को चाहिए कि ये बात समझ लें, सब यहां जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अपने स्वार्थ के लिए काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से 4 लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहाँ कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से। बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात,
पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं तीन बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है, ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी के लिए। 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और ये सब कर, फिर कैसे हजम करोगे? तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी की बात बरसाती ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तो हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतनी काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। दो ही प्रकार से भगवत मार्ग में रहने वालों की पद्धति है, या तो पूरे बाल मुड़वा दे या पूरे बाल रखे 10-20 वर्ष बनाए रखो फिर मुड़वा दो, या पूरे जीवन बनाए रखो, और या फिर 2-2 महीने 4-4 महीने के नियम में उनका मुंडन कराते रहो। ये कंघा लगाना, ये सेटिंग करना, फिटिंग कर, ये सब नहीं है। झूठ, वो झूठा है। कोई बोले वो झूठा है, वो असफल हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो मेरे प्रभु युग धर्म नहीं देखते, युग धर्म नहीं देखते। क्या अभी भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था? क्या राधा बाबा को प्रिया प्रीतम नहीं मिले? गलत बातें जो लोग कह रहे हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो खिलवाड़ समझते हो। भगवान के प्रति जीवन अर्पित करके देखो, ये सूत्र उतार लो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई अगर साक्षात्कार ना हो जाए तो हमें बताना। आप ये जरूर कह सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरों ने कोई। और जिस दिन ये आ गया दूसरों ने कोई, उसी दिन भगवान के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। दूसरों ने कोई आज तक गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। आप सब हैं, आपको आत्मा की तरह प्यार करता हूं, लेकिन अपना कोई नहीं है। हमारे प्रियाजू क्यों इसलिए प्यार करते हैं? अभी प्रियाजू से बिलक तुम्हारे आचरण हो, 1 सेकंड निकाल के दोबारा याद नहीं आएगी तुम्हारे कि तुम थे। ऐसा नहीं, पूरा जीवन केवल प्रभु उनके बल से बोल रहे हैं। अब आगे जैसा चाहे तुम, मरने वाला आगे सीन है, कब कहां क्या लीलाल घट जाए। अभी तक उन्होंने दूसरा नहीं रखा। बस हम कह रहे हैं अगर इस बात को तुम्हें मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य, तो एक काम कर लो, तुम दूसरों ने कोई, और अगर वो तुम्हारे साथ खेलने न लगे तो बताना हमसे। खेलने लगेंगे वो, अरे वही है यार, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने जब तक दूसरा माना है तब तक वो नहीं आएंगे आपके सामने। जब ये आ जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, यहां तक कि शरीर की भी परवाह नहीं,
फिर देखो कैसे खेल खेलते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? जो बड़े बड़े तूफान और विघ्नों में भी ना हिले अपने इष्ट के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा है। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे। जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट आओ या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए। दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो। वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। और हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बड़े अद्भुत, वो भगवान ही है पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु अज को ही सकै न राख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुंह को कुचल करके, इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां, रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए। मैं अभी जाता हूं और सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और अब विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है? प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला, उससे बड़ा वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो तो ये भजन आपका आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा। किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो, ऐसे रहो जैसे प्याऊ में। अन्य है उसका जीवन जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए रोते तो सब है। कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए वास्तविक, अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू। वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, इनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपन, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन। जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान उसके मित्र बन जाते हैं। सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार।
दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय, चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है, भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम ईश्वरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है, जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है, कोई ऐसा नहीं। जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपने जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो, तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में वो प्रपंची हैं, वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है, त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कभी तमोगुण कभी सतोगुण कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, न गुण देखना न दोष देखना, और देखी सो अविवेक, अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते, वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगता है, वो व्याख्यान नहीं देता, वो चुपचाप केवल धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे नाम जप करो चुपचाप, किसी की सुनो मत, किसी को सुनाओ मत, किसी से मतलब मत रखो। जब तक भगवान से गाढ़ संबंध ना हो जाए तब तक किसी से नहीं। किसी से संबंध करने का मतलब है अपने को अपनी स्थिति से गिराना। किसी से भी संबंध रखने का मतलब है अपने प्रभु से विमुख हो जाना, अपनी स्थिति से गिर जाना। इसलिए चुपचाप, जैसे एक कंजूस आदमी धन कमाता है और समेट के रख लेता है, वो गरीबी दिखाता है, ऐसे ही खूब नाम जप करो और समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित करो। अभिमान मत करो कि मैं भक्त हूं, व्याख्यान मत दो, चुप रहो। ये व्याख्यान आदि उपदेश आदि गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से किए जाते हैं।
इसमें मनमानी नहीं चलती। अगर गुरु ने आदेश किया है कि आप ऐसी सेवा करो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको सद्गुण देंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पे चल रहे हैं। ये विचार छोड़ दो कि मैं किसी को सुधार सकता हूं। छल कपट ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम इनके नौकर बन जाओगे यदि सुधारने के चक्कर में चले। सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये तुम्हारे होने चाहिए। तुम एक अनंत की यात्रा के साधक हो, अनंत भगवान की यात्रा। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम, आप कहां रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते हैं, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान की केवल विश्वास पर, मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे, निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजन है, सोए पांव पसार। संतों ने कहा जब जगे तो राधा 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 पढ़े हैं, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े। गलत आचरण नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। याद रखो, सारे सुखों का आधार, मूल केवल भगवत चिंतन है। सारे सुखों का आधार, सारे सुखों का मूल भगवान का सुमिरन है। नाम जप करो, मंत्र जप करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, बहुत आनंद है। अपने को तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, श्रीमद चतुरासी जी आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र को छोड़ करके, आनंद बिंदुओं के बिंदु
सीकर कहते हैं एक बूंद को ऐसे पटको तो उसमें जो सैकड़ों विभाग होते हैं वो एक विभाग को सीकर कहते हैं। एक आनंद समुद्र के एक बूंद के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख फैला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, पूरे त्रिभुवन में जितना सुख है आनंद समुद्र भगवान के एक बूंद को ऐसे ऐसे करने से जो सैकड़ों विभाग होते हैं उस बूंद के, उस एक कण को सीकर कहते हैं। एक कण के सुख में पूरा त्रिभुवन बसा हुआ है। सोचो भगवान कैसे आनंद सिंधु है। इसलिए हम त्रिभुवन का चिंतन न करके त्रिभुवनपति भगवान का चिंतन, जिसका चिंतन और विश्वास ये दो चल रहा है, दृढ़ विश्वास भगवान में और नाम जप मंत्र जप, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है और आपका ईश्वर का चिंतन चल रहा है, दृढ़ विश्वास ईश्वर पर, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवत सेवक में सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्य संकल्प अपने आप उदय होने लगते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का असत का उदय ही नहीं होता है। सर्वथा सर्वदा नित्य नवीन नवीन उमंगे। ऐसी शोभा है निकुंज की, वाणी की सामर्थ्य नहीं है, हृदय विकल हो जाता है। ऐसी विकलता आने लगती, लगता है प्राण निकल जाएंगे। केवल वृंदावन की कुंज शोभा, उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम की तो बात ही क्या है। वैसी शोभा प्रकट होती भाव में, एकदम बस ऐसे ऐसे हाथ होते एकदम बस विकलता होती है। हा वृंदावन, हा वृंदावन, प्रिया प्रीतम तो बात ही अलग। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण, जहां झनक भनक करती हुई सखियों के बीच में जुगल जोरी। अवसर मिला है। जो प्रिया प्रीतम का सेवक है, सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्संकल्प उसके हृदय में अपने आप आ जाते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का उदय नहीं होता, असत का उदय ही नहीं होता। वो सर्वथा सर्वदा नित्य नवम नवम आनंद उमंग में समय व्यतीत करता है। बेटा है कोई पद चल रहा है, कोई लीला चल रही, वृंदावन की कोई शोभा चल रही, देखो तो, पर यह देखने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ेगा। निरंतर नाम जप, निरंतर मंत्र जप। वाणी जी चतुरासी जी कभी मानसिक पूरी की है? चतुरासी जी मानसिक पूरी जो ही प्यारो करे से हुआ, और आज वह देखिए तो प्यारी यहां तक पूरा मन से, पूरी चतुरासी जी मन से करो। एक चतुरासी जी का पाठ मन से करके देखो, कंठस्थ पहले करो फिर मन से करो। वाणी जी नहीं, पूरा। और हर पद में जय जय को 2 बार कहो। जय जय सीत हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंग निन्यारे। जय जय। अब मन तुम्हारा पकड़ेगा कि ये पहला पद पूरा हुआ, नहीं तो 5-5, 10-10 पद पूरे हो जाएंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे। आपका पद सही चल रहा है लेकिन 5 पद निकल गए और मन ने नहीं पकड़ा। तो मन को पकड़ाने के लिए बहुत आराम से और हर पद की समाप्ति वो 2 बार लाइन करो, तब अगले पद में चलो। तो देखो, आप देखो, एक बार करके तो देखो। मानसिक लीला में प्रवेश पाने के लिए चतुरासी जी को कंठस्थ करना अनिवार्य है और मानसिक चतुरासी जी का पाठ आवश्यक है। पूरी चतुरासी जी के लिए 2 घंटा या 2.5 घंटा चाहिए, और उसमें बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बस पूरी चतुरासी जी चल। कभी कभी शब्द लड़खड़ा गए, अब परेशान हुए, तो चतुरासी जी खोल के देखा, हाँ ठीक, फिर चलते। अरे आप देखो तो आनंद बरस रहा है। अब हम लोग आनंद का चिंतन न करके विषय चिंतन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना मान लो, क्योंकि अपना जीवन आचार्यवाणी है, आचार्यवाणी जीवन है, हरिवंश के लिए है। जोरी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप सेवक वाणी कुंज में बिहरत परमनु। ये वाणी रूपी कुंज में ये हरिवंश जोरी विलस रही है चतुरासी जी के रूप में। चतुरासी जी का गायन का मतलब है निकुंज में स्थिति। छुट्टी 84 भ्रमंत। एक बार 84 जी का पाठ रोज जो करता है वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होगी और वो इन्हीं नयनों से प्रिया प्रीतम को देखेगा और शरीर पूरा होते होते सहचरी भाव से निकुंज में जाएगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। चतुरासी जी निज मंत्री और श्री जी की सेवा, यही हमारा जीवन है। हमें जो प्रिया प्रीतम का मार्ग मिला है, हमारे मार्ग में श्रीमद चतुरासी जी। देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही या तो नाम मंत्र चल रहा है। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही या तो सेवा में हम निज मंत्र जप करते हुए, शरणागत मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। अब वर्षों से ऐसा संयोग बन रहा है कि जहां हम खाली होते हैं तो मंत्र में या चतुरासी जी में, बस 2 ही चीज हमारे पास रह गई है।
निज मंत्र चतुरासी जी। कभी हम ऐसे खोल के और ग्रंथ देख लें या और कुछ, क्योंकि ये समझ गए कि सेवक वाणी का फल है निज मंत्र और चतुरासी जी। सेवक वाणी निज मंत्र और चतुरासी जी को पुष्ट कर रहे, तो अब केवल दो ये जीवन में रह गए, निज मंत्र और चतुरासी जी। जब बैठे तो मंत्र चल रहा है या चतुरासी जी, शौच स्नान में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। ये हम इसलिए खोल के बता रहे हैं कि आपको यही जीवन बनाना है। और जब चतुरासी जी चलती है तो हम इशारे से बात करते हैं, अगर कोई बात हुई तो इशारे से कर दिया, नहीं हुई तो हटा दिया। बस उस समय चतुरासी जी के समय कोई बात होगी तो चल ही नहीं पाएगी ना चतुरासी जी, और मन से चतुरासी जी चलानी है। एक बार 24 घंटे में मन से पूरी चतुरासी जी जो करेगा वो आप देख लो उसका फल क्या होगा। हम जो कहे उसको मान लो। प्रवचन का मतलब होता है आचरण में सुनकर के उतारना। हर दिन एक बार चतुरासी जी मानसिक करो, वो समय तुम देख लो। कार्य करते हुए कुछ कर पाओ तो कर लो, शौच स्नान करते समय कुछ पद हो जाएंगे, उस समय शयन के समय हो जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे अपने हैं तो कभी 25 पद कर लिए, आजनी की बनी श्री राधिका नागरी, दिमाग में बैठा लिया 25 पद हो गए। अब कोई और सेवा हुई तो कर लिया, कार्य कर लिए, फिर शुरू किए आजनी की बनी श्री राधिका नागरी से ही फिर शुरू किए। अब चले गए 58 पद, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम में छोड़ दिया। फिर आज वह देखिए तो प्यारी वहां तक पहुंच गए। कभी जब समय मिला तो पूरा एक ध्वनि से चल, अरे बहुत आनंद, 2.5 घंटा मन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मन जाएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगला पद कौन सा है आपको पता ही नहीं होगा, कंठस्थ कर लो तो अगला पद आपको पता है कौन सा पद हो। बड़ा आनंद है, आनंद के लिए ही तो यार चल रहे हो चतुरासी जी का। और निज मंत्र ही चतुरासी जी है, चतुरासी जी ही निज मंत्र है। हमारी बात मान लो, संपूर्ण निज मंत्र का अर्थ चतुरासी जी, 42 लीला और जितने रस ग्रंथ है सब वो है। जिनको निज मंत्र मिल गया, अमृत मिल गया, चुपचाप उसका पान करो। निज मंत्र और चतुरासी जी, ये दो तो हमारा जीवन बन जाना चाहिए। सेवा जीना है, इसलिए सेवा के लिए जो हमारे शरीर के अंग हैं वो सेवा में लगे, समाज सेवा, गृहस्थी सेवा, जो भी सेवा हो, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं, निज मंत्र और चतुरासी जी। भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषं, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जही काम तृष्णाम, भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धन क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से, ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा फिर भगवंत सेवा, क्यों? पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए। भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है मां, तो संत रूपी मां को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मना कृष्ण पदारविंद।
जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संत जन, गुरुजन, यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ, लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुछ? अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण है। नख सिख प्रिया जनावे, जिधर देख रहे हैं नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआजु बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रियाजू दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हुआ। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध, तो फिर गले लगते हैं तो वो पत्र पुष्पी होता है, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलीलम पट दूरी धावे, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जब निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर, प्रिया हुई प्रियाजू। आप क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू की चरण रज ली। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस, सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करे। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं।